सचमुच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो लाइटिंग है यहाँ पे, कलर्स हैं। मुझको एक्चुअली बुरा लग रहा है कि अभी वक्त नहीं है, बट इंशाल्लाह मैं कल परसों आऊँगा आराम से। और मुझे लगता है दिन में ये दुकान अलग लगेगी, शाम को ये अलग लगेगी। कुछ है इसमें कुछ आर्टिस्टिक सी बात है। जो स्टेन ग्लास का कलर जो आता है और नो इट इज़ मोर रोमांटिक। आई थिंक अगर संजय लीला बंसाली ने देख लिया तो गाने वाने शूट करने लग जाएगा। उससे बचा कर रखना। बट आई थिंक आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज विजुअल सेंस. When I say this, I don't say it in a laughing manner. I think it's of that caliber and level and beautiful. So अगर उसने गाना नहीं किया तो मैं तो कर ही दूंगा. Actually, that is the idea of this shop. Actually, I understood. I don't know if it's to be called a boutique or a shop or what. I'm sorry, I'm using the wrong name. But a designer studio. Whatever. So I just feel that she explained to me that it's like a kaleidoscope of colors and paintings. When you look through it, it's a world which is very different from seen from the outside. And it's riveting, it's exciting, it's exotic, and the shop and the designing looks like that. It looks very, very beautiful. But if you were to be able to see inside me, I think you'll see a little bit of love, you'll see a little bit of angst, a little bit of anger, a little bit of unforgiveness, a little bit of happiness, a little bit of sadness, a mix of everything. You'll never see. I can't turn around and say you'll only see X. You'll see a little bit of greyness, blackness, whiteness, everything. I'm made up of a lot of things. Depends on the day, which part I express. Sometimes it's really awful. Sometimes I think it's kind of okay. So it's like. मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है. उस दिन उमंग मेरे साथ बैठे हुए थे और he came and with such love and kindness he said, विनीता ने वो बनाया है. अभी ऊपर भी हम जब छुपे हुए थे देख रहे थे पर्दे से टेरेंस के डांसर्स को, तो यही कह रहा था कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, विनीता का ही सब थॉट है. एंड आई थिंक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है. कई सारे लोग फिल्म में जो हैं, जैसे हम जैसे हैं, हम लोग फेमस हो जाते हैं लेकिन इतने क्रिएटिव आर्टिस्टिक नहीं होते. एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू, अगर हमें आता नहीं तो उसको सराहना तो आता है. So I hope she continues to dream like this, make some stranger horses, and have flights of fantasy, and always have the choice to be able to do so. It's really, I mean, all of you must be having some creative urges. So all of us hopefully will get that opportunity sometime or the other. Tonight it is Bioscope Wali and Vanita's night, and we should celebrate the fact that you got the opportunity. Umang actually strangely walked into my new office the other day, and I'm so glad he did, because हम एक screen लगाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, and then suddenly he came in and he was there for his own work, but उसने कहा कि यार मैं बताता हूँ कैसा करना है. So yes, I want that screen on there. So he's come and already told us where to put it and how to put it. So it will show the films and work that Red Chillies has done. So, yeah. इस फिल्म का एनीवे आई थिंक बैंडविड्थ ये है कि यश चोपड़ा की फिल्म है, और यश जी की अगर बैंडविड्थ देखें तो इत्तेफाक से लेकर कभी कभी तक है, काला पत्थर से लेकर त्रिशूल तक है, लम्हे से लेकर डर तक है. सो उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि एक स्पेसिफिक जॉनर होता है. एक ही जॉनर होता है कि बहुत प्यार से उनकी ऑफरिंग होती है. सो इसके फिल्म के बारे में कुछ बताना, एक्चुअली मैं उस दिन आप लोगों से जब बात कर रहा था तो मुझे कैरेक्टर बताना चाह रहा था कटरीना का. एंड इट्स सो स्ट्रेंज दैट अ कैरेक्टर इज समटाइम्स नाउ बीइंग डिफाइंड एज अ यश चोपड़ा हीरोइन. हम बोलते हैं कि वो मीरा है, वो कॉलेज में पढ़ती है और ज़िद्दी लड़की, ऐसा नहीं है. वो यश चोपड़ा की हीरोइन है. दैट इटसेल्फ इज़ अ कैरेक्टर. सो इतनी बड़ी चीज़ जो 50 साल से चलती आ रही है, बनती आ रही है, जो यश जी बना रहे हैं, अब उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं क्या समझाऊँ, उसके लिए स्ट्रैटेजाइज क्या करें. एक खूबसूरती है सिनेमा की और सालों से वो बना रहे हैं. आई थिंक वी ऑल हैव ग्रोन अप वॉचिंग ऑन दैट. ऑफ कोर्स whatever information you need to know about the characters we play, we are talking about it. But there is no special thing that requires to be done for Jab Tak Hai Jaan except to celebrate the feeling of love. And it's not about see a song, see a dance, see Shah Rukh, see Katrina first time with Shah Rukh, see Anushka second time with Shah Rukh, see GRA. No, I think on the whole, come on Diwali, inshallah. It's an eventful and entertaining film. I think if it comes in your heart to come and enjoy yourself and feel happy for being in love and being alive, that's Jab Tak Hai Jaan. And I can't strategize love or life or have any marketing strategy for that.